बच्चों, आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इस तरह का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर एक साल पूछा जाता है और ये सवाल आसान होते हैं। इसको अगर अच्छे से किया जाए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें यौगिक के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें परमाणु की संख्या निकालना आना चाहिए। जैसे कि ये हमारा फेरिक क्लोराइड है, तो ये फेरिक क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। तो एक अणु है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका अर्थ होता है एक, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक हो गया। इन दोनों को हमें गुना करना है तो हमारे पास आयरन का परमाणु आ जाता है, आयरन का परमाणु आ जाता है एक। उसी तरह से यहाँ पे एक है, एक गुना तीन अगर करें तो हमारे पास तीन आ जाता है, और क्लोरीन का परमाणु आ जाता है तीन। इस तरह से हम यौगिक के अणु में परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि ये LHS है और ये हमारा RHS है। LHS और RHS दोनों तरफ परमाणु की संख्या हम समान रखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें परमाणु की संख्या को गिनना है। जैसे यहाँ पे आयरन एक है तो यहाँ पे भी आयरन एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन तीन है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक आ रहा है, अर्थात यह समीकरण हमारा असंतुलित है, हमें इसको संतुलित करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तीन क्लोरीन है तो इधर तीन क्लोरीन बनाने के लिए हम तीन से गुना कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे तीन से गुना किया है, अमोनियम की संख्या तीन हो गया है, तो यहाँ पे हम अमोनियम को संतुलित करने के लिए तीन लगा सकते हैं। तीन मैंने जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की संख्या तीन हो गया है और यहाँ पहले से तीन हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। अंत में एक बार आप फिर से चेक कर सकते हैं, आयरन की संख्या एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन तीन है, इधर भी तीन है, अमोनियम तीन है, यहाँ पे भी तीन है, हाइड्रोक्साइड इधर तीन है, यहाँ पे भी तीन है। इस तरह से ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। उसी तरह से अगर हम इस समीकरण को देखें तो यहाँ पे बेरियम एक है, यहाँ पे बेरियम एक आ रहा है, क्लोरीन दो है, यहाँ पे क्लोरीन एक आ रहा है, तो हम यहाँ पे दो बैलेंसिंग फैक्टर लगा देंगे। इस तरह से हमारा सोडियम यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे भी दो हो चुका है, यहाँ पे सल्फेट एक आ रहा है, यहाँ पे सल्फेट एक आ रहा है। इस तरह से हमारा ये समीकरण आसानी से बैलेंस हो गया। उसी तरह से अगर हम इस समीकरण को देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरह के ग्रुप आ रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप और ये सल्फेट ग्रुप। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और वाटर H2O बना रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि